बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक साहब कहते हैं कि आजकल मुस्लिम घरों के अंदर ऐसा किया जाता है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं मुसल्ले पर, तो नमाज़ पढ़ते हुए अगर मुसल्ले से हटकर कहीं जाना अगर पड़ जाए तो मुसल्ले का एक कोना मोड़ देते हैं। और जब उनसे वजह पूछी जाती है कि आपने ये मुसल्ले का एक कोना क्यों मोड़ा है, तो मर्द हजरात से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बस यूं ही मोड़ दिया। लेकिन जब घर की औरतों से पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि हमने अपनी दादी और नानियों से इसी तरह सुना है, अगर मुसल्ले का एक कोना ना मोड़ा जाए तो शैतान इस मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ लेगा। तो मुझे इस बात पर बड़ी हैरत है कि वो शैतान कि जिसने एक सजदा करने से इनकार कर दिया था, वो क्यों नमाज़ पढ़ने चला है। लेकिन अगर मान भी लें कि चलो वो नमाज़ पढ़ लेगा, तो आप क्यों रोक रहे हैं उसको नमाज़ पढ़ने से। ये तो अच्छी बात है कि शैतान मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ेगा। तो ये ऐसी बात है जो हमारी मुस्लिम घरों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये बेफजूल और बेहुदा बात है, इससे बचना चाहिए। इस बात की कोई हकीकत नहीं है। दूसरा वो ये पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि घरों के अंदर ये कहा जाता है कि अगर रात के वक्त झाड़ू अगर लगाओगे तो घर खाली हो जाएगा। इसी तरह से अगर खाली कैंची अगर चलाओगे तो झगड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से ये कहते हैं कि अगर चौखट पर बैठकर खाना खाओगे तो मकरूज़ हो जाओगे। ये तमाम बातें वो हैं जिनकी इस शरीयत के अंदर कोई हकीकत नहीं है। ये बेहुदा बात हैं जो हमारे घरों के अंदर पाई जाती हैं। और ये सब इसलिए है कि हमारे घरों के अंदर दीनी माहौल नहीं है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमने अपने घरों को आरास्ता नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से हमने इस तरह की बातें अपने घरों में पैदा करके अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल बना रखा है। इसलिए इन बातों की कोई हकीकत नहीं होती और ये बेहुदा बातें हैं, इनसे बचना चाहिए।